नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज हम लोग हैं संगीता गिरधर मैम के पास, तो आज इनसे जानते हैं स्टेशनरी पैड को लेकर कैसे लड़कियों को अवेयर किया जाता है। सबसे पहले मैम आपका मैं धन्यवाद करूंगी सिटी बिग न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन हम लोग डॉक्टर्स कुछ एक मिलकर IMA का विंग है मिशन पिंक हेल्थ, उसके अंडर पिछले 1-1.5 साल से हम स्कूल्स में जा रहे हैं और एडोलेसेंट गर्ल्स को रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन एंड कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है इस पीरियड में, उसके बारे में अवेयर करने हैं। और धीरे धीरे सैनिटरी पैड्स के यूज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट हाइजीनिक वे टू कीप योर सेल्फ क्लीन इस दौरान में। हमारे देश में डेवलपिंग वर्ल्ड है, ये कंट्री है, तो अभी भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग अभी क्लॉथ यूज़ करते हैं, तो हम गवर्नमेंट से भी करते हैं रिक्वेस्ट, और कुछ एक कंपनीज़ हैं जिनके साथ हम एसोसिएट हो रहे हैं जो कि काफ़ी कम दाम पे बच्चों के लिए सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो लड़कियों को उस बारे में हम अवेयर करते हैं कि अपना रख रखाव कैसे करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, और जो टैबूज़ इसके साथ जुड़े हुए हैं उनसे अपने आप को कैसे दूर रखना है। मैम जैसे मार्केट में सैनिटरी पैड 2 टाइप्स के आए हुए हैं, एक कॉटन वाला है और एक जेल वाला है, तो इनमें क्या डिफरेंस आप मानती हो और सबसे बेस्ट कौन सा है यूज़ के लिए? देखिए, दोनों का बेसिकली एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है। कॉटन इज़ प्योर कॉटन, वो अपने आप में जितना एब्जॉर्ब करेगा, अगर उसके बियॉन्ड हो गई उसमें ब्लीडिंग तो उसको वो रोक नहीं पाता। जेल वाला है, वो जेल को अपने अंदर रोक लेता है। अगर आप सपोज़ किसी कारणवश चेंज नहीं कर पाते हैं पैड को, तो आपको दाग लगने का डर उतना नहीं होता है। बट डेफिनेटली अब थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसको लेके ये बोला जा रहा है कि कॉटन इज़ सेफ़। तो लेट्स सी, इसके ऊपर वर्क चल रहा है। जेल की सेफ्टी को लेके थोड़ा सा ये माना जा रहा है कि प्रॉब्ली लॉन्ग यूज़ में स्किन के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर ऐसा है तो हम वापस कॉटन पे ही प्रेफर करेंगे आना, और उसको फिर उस हिसाब से अपने आप को इंतज़ाम करने पड़ेंगे कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा है तो आप और फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए, बट यूज़ तो सैनिटरी नैपकिन ही करिए और अपने आप को हाइजीनिक रखिए। मैम जैसे कुछ लड़कियों की प्रॉब्लम होती है कि जिसका 7 डेज़ अप डाउन हो जाता है टाइमिंग में, तो वो क्या प्रॉब्लम होती है? ऐसा है, एक तो ड्यूरेशन होती है, एक नॉर्मल ड्यूरेशन है फ्रॉम 2 डेज़ टू 7 डेज़। इसको हम एक रेंज मानते हैं। किसी को 3 दिन हो रहा है, किसी को 7 दिन हो रहा है, दोनों नॉर्मल हैं। लेकिन हाँ, अगर उसके भी बियॉन्ड हो रहा है तो उसके डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, उसको मेनोरेजिया बोला जाता है। तो उसमें यूट्रस में कुछ खराबी है, हार्मोन्स की कुछ खराबी है, फाइब्रॉइड्स हैं, ओवेरियन सिस्ट है, बहुत सी ऐसी शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। और अगर कंसिस्टेंटली किसी लड़की को, किसी औरत को ब्लीडिंग लंबे टाइम तक हर महीने 10, 12, 15 दिन रह रही है, और हम इसको नॉर्मली 28 दिन की साइकिल मानते हैं, विच कैन वेरी फ्रॉम 21 टू 35 डेज़। अगर बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको अपनी लेडी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि इसकी वजह क्या है। जैसे कुछ लड़कियां जैसे बीमार हो जाती हैं, तो क्या ब्लड के कलर से पहचाना जा सकता है कि वो बीमार है? ब्लड के कलर से तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑल्टर्ड ब्लड ही आता है, मोस्टली डार्क कलर का ब्लड ही होता है। आप वेजाइनल ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड की ही बात कर रहे हैं ना आप। देखिए, जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा लाल रंग की आती है, क्योंकि निकलता चला जा रहा है। नॉर्मली ये डार्क कलर ब्लड ही होता है, और इसका रिलेशन अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस से ज़्यादा है रादर देन कलर से। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग में क्लॉट्स भी निकलते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा। अगर ऐसा होता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिल के सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो स्टेशनरी पैड को लेके आप जैसे लड़कियों को अवेयर करती हैं, तो आप तक कितना पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिला? नहीं, इसका बहुत फ़र्क है। जैसे हम गांव के स्कूलों में भी गए हैं और हम सिटी के स्कूल्स में भी गए हैं। डेफिनेटली गांव में लड़कियों को अभी हेजिटेशन ज़्यादा है। जो हमारा एक ज़ोर रहता है, जैसे मैं मोस्टली ये टॉपिक डील करती हूँ, तो मैं लड़कियों को यही बोलती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन को एक नॉर्मल फिनोमिना की तरह डील करें। ये जैसे हम खाते हैं, जैसे हम बाथरूम जाते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। तो इसको लेकर आप एम्बैरेस होना बंद करें, डरना बंद करें, शर्म करना बंद करें। और सैनिटरी पैड के लिए उनको ना केवल अवेयर करते हैं कैसे यूज़ करना है, कहाँ अवेलेबल है कराना है, और उनको थोड़ा सा हम हिम्मत बंधाते हैं कि आपको डरना नहीं है, आप केमिस्ट शॉप पे जाइए और जैसे कोई और दवाई मांगते हैं वैसे ही आप सैनिटरी पैड मांगिए उनसे। ये शर्म, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक लाइन कहना चाहूँगी कि हमारे देश के आदमियों और लड़कों को भी सेंसिटाइज़ करना ज़रूरी है, तभी हमारी लड़कियों की हिचक दूर होगी। तो एक तो ये बताते हैं, कुछ एक स्कूलों में हमने
सैनिटरी पैड वालों से ही बात करवा दी है ताकि वो स्कूल के टक शॉप में रख लें। वहाँ लड़कियाँ थोड़ा कम हेजिटेशन से अपनी टीचर से ही ले लेती हैं। तो ये एक थोड़ा सा बदलाव आया है कि जो गांव के स्कूल हैं वहाँ 1-2 स्कूल्स में उनकी टीचर्स ने ही अपने पास मंगवाने शुरू कर दिए हैं। तो लड़कियों को जैसे ज़रूरत होती है, तो ये हेजिटेशन वाला जो थोड़ा पार्ट है आज स्कूल में लेना शुरू करेंगी मैडम से, कल को मार्केट जाके भी नहीं उनको हिचक होगी लेने में। तो जैसे मैम स्टेशनरी पैड को आपने बताया हेजिटेशन होती है, तो इसकी गलती किसे मानते हैं आप, मेल डॉक्टर की या फिर जो उसका आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी? जो हमारा माहौल है, मैं तो सारी गलती उसी की मानती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमारी लड़कियों को पाला जाता है और जिस तरह से लड़कों को पाला जाता है वो बहुत डिफरेंट है। हम अपने लड़के को सेंसिटाइज नहीं करते हैं, सारी शिक्षा मोस्टली लड़की को दी जाती है और इसको छुपाया जाता है। लड़कियों को डराया जाता है कि अरे अरे ये हो रहा है, कहीं पे आपने बोलना नहीं है, इसके लिए छुप के बैठो, हो सके तो स्कूल भी मत जाओ, घर में ही रुक जाओ। भाई के सामने, इवन पिता के सामने भी लड़की नहीं बात करती, जबकि माता पिता तो सबसे बड़े संरक्षक हैं आपके। माँ से बात करती है लेकिन पिता को नहीं बोलेगी वो कि पापा मुझको सैनिटरी पैड ला दो। तो ये हमारे समाज की अपब्रिंगिंग कह लीजिए, जैसी हमारी सोच है, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने भाइयों को, अपने फादर्स को, लड़कों को, उनको भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि लड़की जाती है जब दुकान पे लेने, अगर उस दुकान पे कोई और लड़का खड़ा है या जो दुकानदार है, केमिस्ट है, वो भी उसको ना कुछ गलत नज़र से देखते हैं, दैट बिकम्स अ विशियस साइकिल। फिर वो अगली बार जाने में फिर घबराएगी। जैसे कुछ लड़कियां मैम गांव की होती है, वो कपड़ा यूज ज़्यादा करती हैं, तो उससे क्या क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? कोई भी अनहाइजीनिक चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं, कपड़े के लिए जैसे हम बताते हैं कि अगर सपोज़ किसी को कपड़ा ही यूज़ करना है और उसको रीयूज़ करना है, ख़ास तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको बहुत अच्छे से गर्म पानी और साबुन से धोया जाए। धोने के बाद उसको धूप में सुखाना है या उसको प्रेस करना है ताकि उसमें सारे जर्म्स, कीटाणु मर जाएं। ये सब करना देखो हमारे एनवायरनमेंट में मुश्किल है, इसीलिए हम बोलते हैं कि डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स यूज़ करो। अगर हम कपड़ा यूज़ कर रहे हैं या कोई भी इन्फेक्टिव मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, एक तो बदबू, गीलापन, दाग लगने का डर, उस एरिया में इचिंग होती है, खारिश होती है, और अगर ये लॉन्ग टर्म रहता है तो इन्फेक्शन हो जाती है और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे ट्रैवल करके वेजाइना से यूट्रस में पहुंच सकती है और यूट्रस में इन्फेक्शन होने से बच्चे की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ता है, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो सकती है कल को। तो ये नुकसान है अगर हम गंदा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो। मैम जैसे कुछ लड़कियों को ना जैसे पीरियड्स होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है और पेन के दौरान वो मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करती हैं, लेती हैं और पेन किलर लेती हैं वो, तो ये कितना मतलब फ़ायदेमंद होता है और कितना नुकसानदायक, तो प्लीज़ वो भी बताइए एक बार। ऐसा है, पीरियड्स के दौरान पेन होना एक नॉर्मल फिनोमिना है, मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स को और विमेन को ये चीज़ होती है। तो पहली बात तो ये मन से घबराहट निकाल दें कि ये कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। पेन होना एक नॉर्मल बात है पीरियड्स में, और इसके लिए कुछ आसान उपाय हैं, जैसे कि अगर आपको पेन हो तो उस दौरान आप पानी की बोतल लेके गरम सेक कर सकती हैं, गरम कपड़े से या गरम पानी की बोतल से अपने पेट के अगले हिस्से में और पीछे पीठ की तरफ उसको सेक कर सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। और एक ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जो लड़कियां एक्सरसाइज करती हैं, जो फिज़िकली एक्टिव रहती हैं या योगा करने से, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं किसी भी फॉर्म में, उन लोगों को पेन की प्रॉब्लम भी कम होती है। और अगर इस सब कुछ के बावजूद भी आपको दर्द हो रहा है तो महीने में एक बार एक आध पेन किलर खाने में कोई बुराई नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के पेन की गोली ले सकती हैं 1-2 बार रेगुलर। बहुत ज़्यादा हैबिट ना बनाएं, बट डेफिनेटली पेन की सबकी क्षमता अलग अलग होती है और उसकी लेवल्स अलग अलग होते हैं, अगर लेनी पड़ती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ लड़कियों को जैसे इस टाइम किचन में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, बाहर नहीं जाने के लिए अलाउ किया जाता, तो इसके पीछे आप क्या रीज़न मानती मैम? इसके पीछे अगर रीज़न पूछो तो मैं ये कहूँगी कि शायद जिस ज़माने में ये चीज़ शुरू हुई होगी तब औरतों के पास अच्छे साधन नहीं थे अपने आप को इस दौरान में प्रोटेक्ट करने के। हमने तो ये भी सुना है कि लोग राख और फूसे जैसी चीज़ का भी इस्तेमाल करती थी औरतें किसी ज़माने में। तो उस दौरान अगर औरत को सारे घर से अलग थलग रखा जाता था, किचन में नहीं जाने दिया जाता था, तो शायद जस्टिफाइड था। बट आज की डेट में इन टैबूज़ को बिना सोचे समझे आगे कैरी करना बिल्कुल गलत है। आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए, अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखिए, और उसके बावजूद उसके साथ आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। इवन लड़कियां खेल कूद में भी नहीं रुकती हैं, स्कूल जाने से उनको मना नहीं करना चाहिए। किचन का काम, और हम तो ये कहेंगे कि रिलीजियस जगहों पे जाने के लिए भी कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना,
ऑफ द बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। तो ये सब टैबूज़ आज की डेट में कोई मायने नहीं रखते हैं और इनको नहीं फॉलो करना चाहिए। और मैसेज जो आप लड़कियों को देना चाहें सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से? मैं लड़कियों को यही बस एक बड़ा मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियों, यू शुड बी प्राउड कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन होता है, दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना। अगर आपको नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं मतलब आप में माँ बनने की क्षमता है। कुदरत ने ये क्षमता सिर्फ हमें प्रदान की है, लड़कों को नहीं। इसलिए बी हैप्पी एंड बी नॉर्मल कि आपके पीरियड्स आ रहे हैं, उसको हमने कैसे डील करना है, बस यही सोचना है। और अपने आप को इस दौरान में साफ़ सुथरा रखें, दिन में एक बार ज़रूर नहाएं, अपने साफ़ कपड़े पहनें और जहाँ तक हो सके सैनिटरी पैड्स यूज़ करें, जिसको दिन में 3 से 4 बार बदलना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम सिटी बिग न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।